क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, तो वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। और अब आज की इस विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं प्रदेश भर में, और उसी के अंतर्गत विभिन्न स्वरोजगार के, स्टार्टअप प्रशिक्षण के, रोजगार से संबंधित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में माधव विज्ञान महाविद्यालय संभाग स्तरीय और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम YouTube और Facebook पर भी लाइव हैं, इसलिए प्रदेश स्तरीय स्वावलंबन प्रशिक्षण श्रृंखला के दौरान 6 से जो की जा रही है, और ये श्रृंखला मुख्य रूप से स्टार्टअप को लक्षित है। और इस आयोजन में महाविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न इकाइयां, जैसे स्वावलंबन, जिसमें कि महाविद्यालय का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर 2014 से कार्यरत है, और इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, अनन्या, राष्ट्रीय सेवा योजना महिला इकाई का सहयोग है। और इन्हीं साथ ही हमने स्वस्तिक महिला हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन के सहयोग से एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन उज्जैन के ही कॉस्मोस मॉल में किया है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालय और समाज में छात्राओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है। और इस प्रयास का प्रयोजन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भारत शासन एवं प्रदेश शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने में एक कड़ी को प्रकल्पित करना है। स्टार्टअप की अपनी प्रशिक्षण श्रृंखला में इसका उद्घाटन विगत दिवस माननीय डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया। स्टार्टअप प्रशिक्षण के प्रारंभ में श्री विनोद व्यास, डिप्टी जनरल मैनेजर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारियों देकर की, और दूसरे जो हमारे स्टार्टअप विशेषज्ञ IIM इंदौर के प्रोफेसर DL सुंदर ने विद्यार्थियों को अपना स्टार्टअप प्रारंभ करने की प्रारंभ से ही रूपरेखा समझाई थी। और हमारे महाविद्यालय में जो कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो कार्यरत है, और हमारे महाविद्यालय ने विगत पिछले वर्ष में ही 5 स्टार्टअप हमारे विद्यार्थियों ने शुरू किए हैं। और स्टार्टअप जो कि कुमारी हिना वासेन ने प्रारंभ किया, दूसरा द ग्रीन लैंड मशरूम, शुभम वर्मा और शुभम पाल हमारे यहीं के महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिन्होंने की स्टार्टअप शुरू किए हैं। तीसरा स्टार्टअप आस्था क्रिएशन से, जो कि आस्था मुंशी ने प्रारंभ
ने ये जो 5 स्टार्टअप हैं ये प्रारंभ किए गए हैं और हमारा मकसद ये है कि हम स्टार्टअप के लिए या स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें और उसी के लिए ये आयोजन है। और आज की इस दूसरी कड़ी में हमारे बीच स्टार्टअप प्रशिक्षण के संबंध में हस्तशिल्प एक करियर पर विस्तृत चर्चा हेतु प्रशिक्षक कुमारी देविका दाभाड़े हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत शासन की एंटरप्रेन्योर एम्पैनल्ड डिजाइनर हैं और स्वस्तिक महिला हस्तकला सहकारी समिति मर्यादित की निदेशक भी हैं। आप एक युवा उद्यमी हैं और एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड हैं। काम क्राफ्ट्स की आप स्वत्वधारी हैं। आपने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट किया है। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर से डिप्लोमा और उसके पश्चात ऑफिस ऑफ द कमिश्नर हैंडलूम इंदौर से वीविंग में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। फैशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रमोट एंड सेल योर ब्रांड में की है। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में मानसून मेला, दिवाली मेला भी आपने आयोजित किए हैं। साथ ही आपने अपैरल डिजाइनर एंड मर्केंटाइजिंग के रूप में प्रसिद्ध ब्रांड जैसे ज़ारा मैन, TRF, पुल एंड बियर, लेफ्टीज, येसिका, जारा वुमन, ओयो के साथ काम किया है। आप ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़े की कतरनों से लेडीज के ऑर्नामेंट्स बनाने में सिद्धहस्त हैं। ऐसी प्रतिभा को हम अपने बीच पाकर प्रफुल्लित हैं और आशा करते हैं कि इस आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और मैं प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अर्पण भारद्वाज। धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के राज्य निदेशक आदरणीय उमेश सिंह सर, आदरणीय गोविंद राय सर जो उप निदेशक हैं, और आदरणीय द्विवेदी सर, और सम्माननीय श्रीमती देविका जी, और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि द्विवेदी सर ने अपने बातों में बताया, हमको अपने वक्तव्य के माध्यम से हमको बताया कि क्यों यह आयोजन हम कर रहे हैं और क्यों इसको हम एक ऐसे स्थान पर लेकर गए हैं जहां पर हम सीधे बच्चों को वातावरण दे सके, विशेषकर छात्राओं को। ये विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हम पुरुष और महिला का भेद किसी क्षेत्र में कर सके। ऐसा कोई क्षेत्र अब शेष नहीं है। सभी जगह केवल प्रतिभा अगर आप में है तो आप सफल हो सकते हैं। ऐसा वातावरण अब संपूर्ण ब्रह्मांड में कहना चाहिए कि निर्मित है। संपूर्ण विश्व में अब प्रतिभा के आधार पर कोई भी आगे बढ़ सकता है और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उसका सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आयोजन है जो हमने किया है, 3 दिवसीय आयोजन, कल इसका उद्घाटन हुआ और आदरणीय उमेश सिंह साहब और आदरणीय गोविंद राय साहब और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई है, हमारे महाविद्यालय के, हमारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं इस विषय में, इस प्रकोष्ठ के आदरणीय प्रोफेसर लाखरे साहब, और हमारे स्वयं महाविद्यालय के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं प्री परमार जी,
उन सबके सहयोग से हम इसको कर पा रहे हैं और ऐसे प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। हमने मई माह में भी एक टेक स्फूर्ति के नाम से जोधपुर आईआईटी के सहयोग से 100 बच्चों का वीडियोग्राफी और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जिसको हम पाइथन कहते हैं, 100 विद्यार्थियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण हमने आयोजित किया था और पुनः यह प्रशिक्षण और प्रदर्शन और स्टार्टअप के लिए वातावरण का निर्माण, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, वो तभी बनेगा जब जो युवा हैं वे आत्मविश्वास से सराबोर होंगे, आत्मविश्वास से लबरेज होंगे, जब वे खतरों को भांप कर उनसे निपटने के लिए तैयार होंगे और जब वे निपटने के लिए तैयार होंगे तो वे सफल भी होंगे। तो उनकी सफलता की कामना करते हुए हमारा यह छोटा सा प्रयास है और आप सबने इसमें जुड़ करके हमारा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि हम सभी लोग, मैंने व्यक्तिगत रूप से देविका जी के कार्य को जाना है, देखा है थोड़ा सा, जो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में वे करती हैं, उनके कुछ चित्र मैंने देखे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर बस यही कहूंगा कि हम लोग देविका जी को सुनेंगे और अन्य जो हमारे अतिथि हैं उनसे हम लाभान्वित होंगे, उनके विचारों को जानकर हम लाभान्वित होंगे और मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भोपाल से स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के उप निदेशक श्री गोविंद राय सर जुड़ चुके हैं। अभी निदेशक महोदय हो सकता है कि कहीं कुछ व्यस्तता हो या जैसा भी, तो वो हमारा भी अभी शायद जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं उप निदेशक महोदय का अभी स्वागत करता हूं और सर आपकी अनुमति से मैं आज की हमारी मुख्य वक्ता और प्रशिक्षक स्टार्टअप के लिए देविका जी दाभाड़े को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी सर। मैडम दाभाड़े। थैंक यू सर। थैंक यू द्विवेदी सर, आपने काफी अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत ही इलैबोरेट और बहुत ही अच्छे से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। भारद्वाज सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है आज बोलने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई होप मैं आपके स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प कर पाऊँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। सो सर मैं चालू करूँ? जी बिल्कुल। ओके मैम, आप मुझे पिन कर सकते हैं आईटी में जो है? ओके ओके ओके। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूंगी कि आज नेशनल हैंडलूम डे है। तो और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज के दिन कुछ हैंडलूम का पहनिए और बाहर जाएं तो स्पेशली कुछ हैंडलूम का पहनिए जिसको लोग देख के बोलेंगे कि ये आपने आज क्या पहना है, या फिर उसकी तारीफ करें। सो आप सभी को हैंडलूम डे की बधाइयाँ। मैं स्टार्ट करती हूँ आज मेरी खुद की जर्नी से। तो मैं अपना खुद का जर्नी 12th क्लास से ही चालू करती हूँ। सो 12th क्लास में मेरा पीसीएम सब्जेक्ट था विद कंप्यूटर साइंस, बट आई वाज वेरी श्योर कि मुझे इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ और करना है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने काउंसलिंग ली, अपने पेरेंट्स से भी बात करी और एक प्रोफेशनल काउंसलिंग भी ली। उसमें मेरा डिजाइन एक खुद का पर्सनल इंटरेस्ट आया। सो डिजाइन मेरा इंटरेस्ट आने के बाद वी डिसाइडेड कि हम लोग NIFT गांधीनगर से कोर्स करते हैं, देन विल थिंक कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सो मैंने NIFT गांधीनगर से एक डिप्लोमा किया। उसके बाद मुझे क्लियर हो गया था कि मैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और इन्हीं सब के बीच में मुझे हमेशा रहना है और एज अ डिजाइनर ही लाइफ में काम करना है। आई थिंक वो 1 ईयर में मुझे काफी क्लैरिटी मिल गई थी कि डिजाइन एज अ फैशन डिजाइन काफी अच्छा जॉनर है और इसमें काफी स्कोप है। सो NIFT से करने के बाद मैंने सिम्बायोसिस से ग्रेजुएशन करा। सिम्बायोसिस से ग्रेजुएशन के बाद मुझे काफी सारी फील्ड्स पता पड़ी, जैसे स्पोर्ट्स वेयर होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सेलिब्रिटी की डिजाइनिंग होती है, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब ऐसा था कि इनमें से कौन सा चूज करना है।
सो मैंने स्टार्ट एक्चुअली सबसे पहला मेरा जॉब था कॉस्ट्यूम डिजाइन का, एक मराठी मूवी में, जिसमें मैं फिल्म स्टार्स के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती थी। आई थिंक पहली मराठी मूवी, उसका नाम था शुगर सॉल्ट एनी प्रेम, वो अभी है यूट्यूब पे, आप कभी देखें तो चेक करिएगा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड मूवी आई थिंक वीरे दी वेडिंग करी थी, उसमें मैंने कुछ मंथ्स काम करा, मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी मुझे इससे और कुछ बेटर चाहिए, और कुछ मुझे बेटर करना चाहिए। देन मैंने प्रतिभा सिंटेक्स करके एक कंपनी थी, उसमें जॉब करी। उसमें मैंने, जैसे कि सर ने आपको बताया है, कि बड़ी ब्रांड्स जैसे जारा, H&M, प्यूमा, नाइकी, ऐसी ब्रांड्स के साथ मैं डील करी थी। एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रतिभा सिंटेक्स मुझे जानने को मिला कि एक यार्न से एक फैब्रिक कैसे बनता है, और एक फैब्रिक से एक पूरा गारमेंट कैसे बनता है। सो एक स्क्रैच से एक पूरा गारमेंट की जर्नी मुझे पूरी समझ में आ गई थी। तो एक बहुत ही अच्छा, एक वंडरफुल मेरा एक साल निकला था उस कंपनी में, जहाँ पे मैं यार्न से पूरा प्रोडक्शन करवाती थी। सो उसके बाद भी मुझे लगता था कि इससे भी कुछ बेटर करना है, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अभी मुझे इससे भी कुछ बेटर करना है, कुछ और अमेजिंग करना है। तो उसके बाद मैंने एक ब्राइडल ब्राइडल वेयर की ब्रांड थी, जिसमें वो लोग सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करते थे, उसमें मैंने काम करा। सो बेसिकली मैंने एक्सपोर्ट से ब्राइडल में करा। इट्स लाइक कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल में जा रहे हैं, जोक्स अपार्ट, बट ऐसा एकदम थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज था। तो ब्राइडल में मैंने ये सीखा कि हाथ से काम कैसे करते हैं, एक लहंगे में कितनी मेहनत लगती है, एक छोटी छोटी चीजें, टैसल हो गया या कुछ भी चीजें हो गई, वो कैसे बनाते हैं। तो उस कंपनी में मुझे इस चीज का काफी एक्सपोजर था कि हैंडीक्राफ्ट का आई थिंक मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप होना चालू हुआ, कि छोटी छोटी चीजों में और एम्ब्रॉयडरी करना, ब्लॉक प्रिंट करना, ये सब का इंट्रोडक्शन मुझे मिलना चालू हो गया था। ड्यूरिंग दिस जॉब मैंने DC हैंडीक्राफ्ट्स में अप्लाई करा था एज अ एम्पैनल डिजाइनर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो DC हैंडीक्राफ्ट्स को जरूर सर्च करिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए, गवर्नमेंट के इसमें अगर जॉब करनी है, तो आप DC हैंडीक्राफ्ट्स की वेबसाइट को जरूर देखिएगा। DC हैंडीक्राफ्ट में मैंने एज अ एम्पैनल डिजाइनर का फॉर्म भरा था। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, ये 9 to 5 जॉब वैसी नहीं रहती है, इसमें 5 मंथ्स के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो बेसिकली मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि हाउ टू गेट एम्पैनल्ड। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अगर स्टूडेंट्स हैं इन्वॉल्व इस चीज में। तो स्टार्टिंग उसकी ऐसे होती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना रहता है। देन आपको अपने क्लोजेस्ट DCH ऑफिस को, जैसे मेरे से क्लोजेस्ट इंदौर का DCH ऑफिस था, उसमें मैंने सबमिट करा, छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। देन वहां से सिलेक्ट होके ये मुंबई जाता है। मुंबई में एक पैनल बैठता है, वो आपका इंटरव्यू देता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। दिस इज द प्रोसीजर 4 years बैक। अभी जो प्रोसीजर है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपना पोर्टफोलियो भेजना है, एंड देन आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ये वाला प्रोसीजर सिर्फ पेंडेमिक तक है, उसके बाद अगेन आपको मेरे जैसे इंटरव्यू देना पड़ेगा फेस टू फेस, एंड देन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद DC हैंडीक्राफ्ट्स में बेसिकली काम ऐसे होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको विलेजेस, आपको एक क्राफ्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट क्राफ्ट था दाबू प्रिंट। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो आप जानते होंगे कि दाबू नीमच के पास एक गांव में होता है, तारापुर करके। वहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्यादा नहीं रहता था, कुछ फोन भी नहीं चलता था, और हम लोग को वहां पे 5 मंथ्स रह के रिसर्च एंड डिजाइन का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता था। रिसर्च में इन्वॉल्व होता है कि उसमें केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो अगर पूरा उसका आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें पूरा समझना रहता था, उसको डॉक्यूमेंट करना रहता था, एंड देन उससे प्रोडक्ट्स बनाने रहते थे। दोस प्रोडक्ट्स जो वो मृगनैनी में सेल होते थे। मृगनैनी ऑल ओवर इंडिया में है, आप जानते ही होंगे, इंदौर में, भोपाल में काफी जगह है मृगनैनी। वहां पे हम लोग के सिलेक्टेड 25 प्रोडक्ट्स सर्कुलेट होते थे। सो ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट मुझे रियलाइज हो गया था कि हैंडीक्राफ्ट ही मेरी फील्ड है, और मुझे ऐसे आर्टिजन्स के साथ काम करना और गाँव में जाके रिसर्च करना, ये सब ज्यादा पसंद है। और मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दाबू में मुझे रियलाइज होने लगा कि ये जो भी अपने क्राफ्ट्स हैं, इंडियन क्राफ्ट्स हैं, वो इतने रेवोल्यूशनरी बड़े हैं और इतने अमेजिंग हैं। क्योंकि जापानीज, मैं जब काम कर रही थी वहां पे, तो वहां पे जापानीज लोग आके रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्या है ये कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते। क्योंकि जापान में उन्होंने जाके खुद की वर्कशॉप खोली, यहाँ से आर्टिजन्स ले गए, करवाया, लेकिन तब भी वो इफेक्ट नहीं आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो इफेक्ट कैसे नहीं आया अगर सेम आर्टिजन कर रहा है। क्योंकि दाबू जो है
दाबू ही नहीं, मैं सारे ही क्राफ्ट्स की एक तरीके से बोल रही हूँ। दाबू जो क्राफ्ट है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का नदी का पानी, हर चीज इफेक्ट करती है। तो वो एक अपने आप में एक यूनिक चीज है, और ऐसी यूनिक चीज हमारे पूरे देश भर में इतने सारे क्राफ्ट है, हर कोई यूनिक है। सो आप इतना वास्ट वैरायटी है क्राफ्ट का, आप किसी भी क्राफ्ट को अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ऐसा रेवोल्यूशनरी लगेगा कि ये कितना अमेजिंग चीज है हमारी इंडिया की। सो बेसिकली दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय दाबू प्रोजेक्ट। फिर मैं बाटिक से धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई। बाटिक की भी कुछ सेम ही स्टोरी थी कि इतना उसका जो इफेक्ट रहता है क्रैक्स का, वैक्स के क्रैक्स का, इतना अमेजिंग होता है कि वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। सो हैंडीक्राफ्ट की एक, आई थिंक ये एक स्पेशलिटी होती है कि एक एक जो प्रोडक्ट बनता है वो कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। मशीन का वही ड्रॉबैक होता है, मशीन की जितनी भी बनेंगी वो एक जैसी बनेगी। तो आई थिंक हैंडीक्राफ्ट की ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि जो आप पहने हैं वो यूनिक है और वो किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, राइट? इन केस आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। ओके। दाबू के बाद मैंने जैसा बताया कि मैंने बाटिक में काम करा, और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसके साथ अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल सकती हूँ। सो मैंने पैम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी साथ में खोली साइड में, और धीरे धीरे विद बेबी स्टेप्स मैंने स्टार्ट करा कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके फिर इसको सेल करूंगी, खुद की डिजाइन थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी। और ऑलरेडी मैं वहां पे आर्टिजन्स और इन सब से टच में रहती थी। काफी मैं मतलब टच में थी, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इजियर था मेरे लिए एक ब्रांड स्टार्ट करना। मैंने ब्रांड स्टार्ट करी और मैंने सबसे पहली चीज करी वो थी उद्यम परिचय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और आप एक माइक्रो एंटरप्रेनर है मेरे जैसे, तो आपको उद्यम परिचय में रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है। आपको आगे बहुत काम आएगा, और आपको सिर्फ गूगल पर टाइप करना है, ये निशुल्क है, और आप आराम से घर बैठे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे नहीं होता है तो बहुत सारे एमपी ऑनलाइन पे लोग हैं और बहुत सारे लोग आपको करके दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने उद्यम परिचय में रजिस्टर करा। फिर मैंने जीएसटी लिया धीरे धीरे। जीएसटी लेने के बाद मैंने आईसी कोड लिया। आईसी कोड इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सो बेसिकली मैं नाउ आई वाज रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, लघु उद्योग निगम and DCH. So these were the four main government sectors where my company was registered. मैंने एक कंपनी का LUN में रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी भी इम्पैनल होती है। अगर आप अपना सामान किसी मृगनैनी में सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इम्पैनल होना पड़ता है। इम्पैनल का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कंपनी होने का। उसके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे जीएसटी करना, आईटी रिटर्न्स भरना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा मेंटेन रखना, ये टर्नओवर आपको पता होना चाहिए अपना। ओके। सो धीरे धीरे मैंने ये करा, और मैंने पहली एग्जीबिशन थ्रू एमएसएमई अपनी इटली में करी थी, और जिसमें पूरा टीएडीए एमएसएमई ने मुझे दिया था। क्योंकि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑन पॉइंट थे, इसलिए मुझे एक बहुत ही बड़ा मौका मिला था कि मैं इटली में जाके अपना काम एग्जिबिट करूं। और उसके बाद आई थिंक मेरी एज एंटरप्रेनर जर्नी कभी रुकी नहीं, और वो चलती गई विद जॉब या विदाउट जॉब। बट मेरा पैम्स क्राफ्ट हमेशा चलता रहा फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड। अगर आप भी रजिस्टर करेंगे तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। फर्स्टली आपको आई थिंक लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उद्यम परिचय, जीएसटी ये सब मेंटेन रखते हैं। तो आपको एग्जीबिशंस मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया, जिसका स्टॉल रेंट गवर्नमेंट पे करेगी, और आपको बस जाके लगाना रहेगा, और वहां पे पूरा मार्केटिंग गवर्नमेंट या एनजीओ ही करते हैं। और बाकी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं जो कि आप निशुल्क अटेंड कर सकते हैं। तो आप जितना जुड़ेंगे गवर्नमेंट से उतना आपको बेनिफिट होएगा, और गवर्नमेंट अगर आपको इतना सपोर्ट करिए तो आई थिंक फिर तो आप बहुत ही आराम से अपनी कंपनी खोल के धीरे धीरे उसको चला सकते हैं। विथ माय कंपनी पैम्स क्राफ्ट जब मैंने लॉन्च करी, मैं धीरे धीरे उसमें आई थिंक दाबू, बाटिक, ये सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, साड़ी बनाती हूँ, और बहुत सारी चीजें बता। इवन इवन दिस इज दाबू, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दाबू का ही जैकेट पहना है मैंने। ये एक्चुअली मिट्टी से छपाई होती है, इसकी मिट्टी छपती है पहले फैब्रिक पे, और जहां जहां मिट्टी नहीं रहती है वो चीज नीली हो जाती है। बस तो बेसिकली क्राफ्ट ये इतना अमेजिंग है कि
यूजुअली आपने देखा होगा डाई से छपाई होती है, इसमें मिट्टी से छपाई होती है। और वैक्स का तो आपको, बाटिक का तो आपको पता ही है, आप मोस्टली लोगों को पता होगा जो कि उज्जैन से हैं, कि उसमें वैक्स से छपाई होती है, और जहाँ पे वैक्स नहीं होता है वहां पे कलर चढ़ जाता है। ओके, सो बेसिकली आफ्टर मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च करी, उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि इसमें और कुछ होना चाहिए, इसमें और कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि जो कि मुझे रोज इंसिस्ट करे कि मैं आज कुछ नया काम कर रही हूँ, आज कुछ मैं नया इन्वेंट कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने मेरी कंपनी में मैं कुर्तीज और टॉप्स और ये सब भी बहुत सारी चीजें बनाती हूँ, तो उससे मेरी कंपनी से वेस्ट काफी कुछ जनरेट होता था। वो वेस्ट जनरेट होता था और मुझे एक्चुअली दुख होता था कि इस वेस्ट को मुझे फेंकना पड़ेगा, इस वेस्ट को मुझे पता नहीं, मैं आई विश मैं इस वेस्ट को यूज कर पाती। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ द वेस्ट। तो मैंने कोशिश करी कि कतरने मैं इकट्ठा करूं, सब कुछ मैं इकट्ठा करूं और इससे कुछ बनाऊं। तो मैं धीरे धीरे मैंने कुछ चीजें बनानी चालू करी। जैसे सबसे पहले तो मैंने एक्सेसरीज बनानी चालू करी। आप देख सकते हैं ये जो मैंने इयररिंग पहना है वो एक कतरन से बना हुआ है और वो पूरी तरह से वेस्ट से बना है। ये जो मैंने नेक पीस पहना है आप देख सकते हैं वो एक पूरा वेस्ट से बना हुआ है। इसकी कॉस्टिंग मुझे बहुत कम पड़ती है और इसका सेलिंग मेरा ऑफ कोर्स ज्यादा रहता है। तो आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हैं और मैं आज इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दूंगी। सो बेसिकली इसको मैंने एज अ स्टार्टअप आइडिया लिया कि मैं वेस्ट कतरने इकट्ठा करूंगी और उससे एक्सेसरीज या कुछ बनाऊंगी। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद एक्सेसरीज। देन मैंने धीरे धीरे फिर टॉयज, छोटे टॉयज बनाने चालू करे। उसके टॉयज में कैसी यूजुअली कॉटन की फिलिंग होती है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कतरनों की ही फिलिंग करके देखूं। तो कतरने की भी फिलिंग करके मैंने टॉयज बनाए। आई विश मेरे पास होते दिखाने के लिए, बट मैंने अभी मेरे पास सिर्फ एक्सेसरीज है आपको दिखाने के लिए। आप मेरे पेज पे कभी जाएं तो प्लीज चीजें देखें जो कि मैं रिसाइकल और रीयूज करती हूँ। ये वाले नेक पीसेस जो मैं बनाती हूँ और यूजुअली आजकल मैं यही पहनती हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, सो फिर मैंने सोचा कि मम्मी की ओल्ड साड़ीज भी काफी रखी रहती हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो मैं उसके धीरे धीरे बैग्स बनाने लग गई और उसको मैंने धीरे धीरे उसकी मार्केट टेस्टिंग करी। कस्टमर वैलिडेशन जो सर ने हमें कल, मिस्टर सुंदर सर ने हमें कल समझाया था, कस्टमर वैलिडेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे फैक्टर्स मैंने अपने बिजनेस में इंक्लूड करने की कोशिश करी कि क्यों ना मैं बहुत बल्क बनाने से पहले थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा बनाती हूँ और फिर टेस्ट करती हूँ। टेस्टिंग मैंने ऐसे करी, पहले तो मैं खुद ही पहन के पार्टीज में जाने लग गई, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने लग गई। काफी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, काफी लोगों ने बुरा दिया, काफी लोगों ने बोला कि हमें हमें भी चाहिए ये। फिर धीरे धीरे मैंने एग्जीबिशन में उसको सेल करना चालू करा। इनिशियली जब मेरा मार्केट इतना सेट नहीं हुआ था, तो ये वेस्ट वेस्ट वाले का इतना सेट नहीं हुआ था, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो मैं पैंस क्राफ्ट में बेचती हूँ उसके साथ मैं फ्री फ्री में डालती थी कि ये दिस इज अ नेक पीस फ्री विद द थिंग। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे उनके रिव्यू आने लगे कि ओ दिस इज सच एन अमेजिंग नेकलेस और दिस इज सच एन अमेजिंग की चेन यू हैव गिवन अस फॉर फ्री। सो ऐसे मैंने धीरे धीरे अपना कस्टमर वैलिडेशन करा। और उसके बाद एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन अ स्टार्टअप और इन अ न्यू बिजनेस इज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सर ने कल हमें काफी अच्छे से समझाई थी। मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगी कि ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग अ जॉब, आप अपने जॉब के उसमें डाल सकते हैं। आप यूजुअली एंटरप्रेनर्स अपनी सेविंग्स डालते हैं, तो जो कि काफी रिस्की होता है। अगर आपने अपनी सारी सेविंग्स डाल दी और आपका बिजनेस नहीं चला तो ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क मेरे मेरे बिजनेस में मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे ली। कि मैं कुछ अमाउंट लेती थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए तो मैं 10 रुपए लेती थी और 10 रुपए इन्वेस्ट करने से पहले बस यही सोचती थी अगर ये वाले पैसे अगर मेरे पूरे डूब गए तो क्या होगा, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन क्या होगा। ये चीज मैं हर बार इन्वेस्टमेंट के पहले यही सोचती हूँ कि ये मनी मेरा शायद एक दिन पूरा डूब जाएगा तो क्या मैक्सिमम मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो अगर वो जो वर्स्ट कंडीशन है आप अगर बेयर कर सकते हैं तो आप आगे बढ़िए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उस 10 रुपए को आप 5 कर दीजिए। आई थिंक ये मेरा फंडा है, आई डोंट नो दिस विल वर्क फॉर, किसके लिए वर्क करेगा किसके लिए नहीं, बट मैं भी अभी एक्चुअली सीख ही रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप। सो मैं यूजुअली ये चीज अप्लाई करती हूँ अपने बिजनेस में। और विद दिस आइडिया ऑफ स्क्रैप से एक्सेसरीज बनाना, टॉयज बनाना, ट्रेडिशनल डॉल्स बनाना, इस आइडिया को मैंने IIM बैंगलोर में अभी रिसेंटली SME फोरम में पिच करा एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस।
और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से ओनली 50 वुमेन वर सिलेक्टेड फॉर दिस आइडिया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। अब वो लोग मेंटरिंग सून चालू करने वाले हैं और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी हमें देंगे। सो आप में से कोई भी अगर वुमेन इंटरेस्टेड है इस टाइप का कोर्स करने में जिसमें स्टार्टअप से रिलेटेड है, और आप चाहेंगे कि मतलब आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप मिले IIM बैंगलोर से, सो प्लीज आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, क्योंकि इनका सून एक और बैच चालू होने वाला है। एंड आई थिंक जो कल सुंदर सर ने हमें बहुत कुछ चीजें बताई हैं वो काफी डिटेल में इस कोर्स में हमें समझाई गई है। सो दिस इज माय जर्नी विद पैंसक्राफ्ट। मैं आप सभी को एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी। अगर आप लोगों के पास सामान है तो आप प्लीज ले आइए। अपन लोग वैसे यूजुअली इसमें सामान बहुत ही कम लगता है। एक वेस्ट फैब्रिक चाहिए रहेगा। वेस्ट फैब्रिक अगर वैसे आप अपने अगर जैसे मेरी तो कंपनी है, मेरे पास बहुत वेस्ट इकट्ठा होता है, आप अपने टेलर से वेस्ट ले सकते हैं, आप अपनी मम्मी की पुरानी चीजों का वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी कुर्ती जो फट जाती है या फिर स्टेन आ जाता है विच यू कैन नॉट यूज, या फिर आप वो चीजें आप शायद बाई को भी नहीं दे पाते हैं, ऐसी चीजें रहती हैं हमारे घर में जिसका आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सो आप एक ऐसा फैब्रिक लीजिए। ये मेरी एक कुर्ती का फैब्रिक है। ऐसा एक फैब्रिक लीजिए। थोड़ा सा ऊन अगर घर पे हो तो वो ले लीजिए, ऊन की जगह थ्रेड्स भी चलेंगे। ये मैंने एक माला ली है। ये कोई भी अगर आप उज्जैन में रहते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताना नहीं पड़ेगा ये कौन सी माला है, जो कि आपको हर मंदिर के बाहर मिल जाएगी। ये इसको बीड्स बोलते हैं। तुलसी के बीड्स मैं यूजुअली यूज करती हूँ। और आज अपन सीख रहे हैं इस टाइप का एक नेकलेस बनाना, और कोशिश करेंगे इस टाइप का नेकलेस और इयररिंग्स। इस टाइप के नेकलेसेस बनाना मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वर्चुअल इसमें। ऐसा फैब्रिक आप लोग सब ले आइए, ऊन और बीड्स। और सबसे पहले आप एक हैंडमेड शीट लीजिए जो कि इतनी बड़ी लंबी है, इतनी लंबी है। इसका साइज है 21/7 सेंटीमीटर। 21/7 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। ये एक हैंडमेड शीट है, इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, बट ये थोड़ी सी कड़क है। एकदम लूज भी नहीं है बट थोड़ी सी कड़क है। इसको आपको बीच में से फोल्ड करना है ऐसे, और इसको ऐसे क्रीज करना है, क्रीज। ओके, एक बार फिर से करते हैं। फिर से मैं बताती हूँ। 21/7 सेंटीमीटर की शीट है, आपको उसको बीच में से फोल्ड करना है, क्रीज करना है और ऐसे रखना है। ओके, अब आपको ये वाली शीट इस फैब्रिक पे स्टिक करनी है। फैब्रिक ग्लू चलेगा इसमें, फेविकॉल मत यूज करिएगा, फैब्रिक ग्लू से करिएगा ये वाली चीज। इसको आपको इस पे स्टिक करना है ऐसे। आप सभी को दिख रहा है? ऐसे आप इस पे फेविकॉल ये फैब्रिक ग्लू डालिए और ऐसे स्टिक करिए। इट शुड लुक लाइक दिस। स्टिक करने के बाद मैंने 1 सेंटीमीटर इसका अलाउंस छोड़ा है, 1 सेंटीमीटर अलाउंस। ओके, स्टिक करके मैंने काट लिया है इसको और 1 सेंटीमीटर का अलाउंस छोड़ा है। आप सभी को आ रहा है समझ में? इनकेस आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ओके, आपको ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे कट करना है, और इसके बीच में अब मैंने थोड़े थोड़े नॉचेस दिए हैं, आप देख सकते हैं। सीजर से नॉचेस दिए मैंने ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। ये नॉचेस दिख रहे हैं आपको? नॉचेस मतलब छोटा सा काटा है मैंने। ओके, अब आपको इनको धीरे धीरे स्टिक करना है। स्टिक पेपर से आपको धीरे धीरे इसको स्टिक करना है। ओके, चलिए आप अगर आप लोग कर रहे हैं तो मेरे साथ करते जाइए। धीरे धीरे इसको स्टिक करिए सारी एजेस को। थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है, तो आप जब ये घर पे बनाएं तब इसको एकदम आराम आराम से बनाइए, इतना जल्दी जल्दी मत बनाइएगा। आप लोग को प्रोसेस समझ में आई है? मैंने पहले एक ऐसा पेपर काटा है, उसको मैंने फैब्रिक पे स्टिक करा है, एंड देन 1 सेंटीमीटर अलाउंस छोड़ के ऐसा बना लिया। अब मैं इसको धीरे धीरे पूरे पेपर पे स्टिक कर रही हूँ। ओके,
धीरे धीरे आप सारा पूरा स्टिक कर लीजिए। ओके, सो स्टिक करने के बाद ये आपका पेपर ऐसा दिखेगा। आ रहा है आपको सभी को समझ में? पीछे से ये ऐसा हो गया है। आपका जो व्हाइट पेपर था, अब वो ऐसे दिखने लग गया है। ओके, और रिमेम्बर आपने एक क्रीज बनाई थी, एक क्रीज बनाई थी। ओके, अब आपको एक वूल का थ्रेड लेना है। थ्रेड कोई एंकर थ्रेड भी ले सकते हैं, या जो भी आपके यहाँ वेस्ट पड़ा हुआ हो वो भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली वूल प्रेफर करती हूँ। मैं इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट लेती हूँ कि मुझे कितना लंबा अपना नेक पीस चाहिए। सो बेसिकली मैं इतना लंबा अपना नेक पीस ले लेती हूँ, अप्रोक्सीमेट ले लेती हूँ, और उसका उतना लंबा 3 स्ट्रैंड्स का, 3 स्ट्रैंड्स का। ओके, आपको दिख रहा है ये 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं मैंने, उसकी एक ऐसे माला टाइप्स बना ली है मैंने। ओके, आप लोग कोशिश करिए अपने आप इसको अपने हिसाब से लेने की। इतना लंबा लेके 3 स्ट्रैंड्स लीजिए इसके। उसके बाद ये मैंने लिया है, इसके बीच में आपको इसको ऐसे रखना है। देखिए, आ रहा है आप सभी को समझ में? ये मैंने ऐसा करा है, और ऊपर से मैंने नॉट कर दी है। ये नॉट दिख रहा है आपको? अभी के लिए मैंने नॉट करिए ताकि धागा इधर से उधर नहीं हो। बाकी ये मैंने ऐसा कर दिया है। ओके, इसको आप नॉट वैसे अब आप खोल लीजिए। नॉट खोलने के बाद ये वाले जो बीड्स मैंने आपको बताए थे, बीड्स आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो। और बटन्स और ये सब तो रहते ही हैं। पुराने कपड़े फेंकने से पहले आई थिंक आप सारे बटन्स निकाल लीजिए उसमें से, जो भी आपको जिपर लगता है या कुछ भी इंटरेस्टिंग आपको अपने कपड़ों में लगता है तो वो सब संभाल के रखिए। तो ये बीड्स मैं अब इसमें लगाऊंगी। बीड्स मैंने दोनों साइड ऐसे करके फिल करने हैं। देख रहे हैं आप? ये तो मैंने काफी सारी लगाई है, आप इससे कम भी लगा सकते हैं। ओके, ये वही तुलसी की बीड्स हैं। धीरे धीरे आपको एक एक को उसमें डालना है। ये 3 स्ट्रैंड्स लेंगे, इसको एकदम पतला सा ऐसा करेंगे और इसके अंदर आप बीड डालेंगे। ओके, इसको एकदम पतला ऐसा करेंगे। चाहे तो इसको पानी में डिप कर लें ताकि वो इजीली बीड्स में से चला जाए। ओके, तो मैंने दोनों तरफ मैंने आई थिंक 1 2 3 4 बीड्स डाल लिए हैं। देखिए, दोनों तरफ मैंने 4 बीड्स डाल लिए हैं। और अब मेरे घर में, और मैंने और एक्चुअली वेस्ट ढूंढने का ट्राई करा, तो मुझे ये बटन, ये पॉम पॉम और ये टैसल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, वो मैंने जस्ट चिपका दी है इसमें। सो यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक नेक पीस रेडी है। आप देखें, ये आपको दिख रहा है एक नेक पीस। मैं आपको इसको और अच्छे से बता देती हूँ। ये मैंने एक्चुअली अभी स्टिक करा है, आप चाहे तो स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक गठान लगाने से पहले 3 + 3 6 स्ट्रैंड्स हो गए थे, उसमें से एक बीड को निकाल दिया ताकि आपका नेक का एडजस्टर है, नेक का आपका एडजस्ट करेगा ये। ओके, सो वो आपको आप जब पहनेंगे, कभी आपको छोटा रखना है तो आप इस नेक के एडजस्टर से उसको छोटा कर सकते हैं। अगर लंबा रखना है तो आप उसको बड़ा रख सकते हैं। ओके, सो आप देखिए, ये टैसल तो आप घर पे बना सकते हैं। पॉम पॉम्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। बटन्स आपके घर में आई एम श्योर अवेलेबल रहेंगे पुराने उससे। सो आपके वेस्ट से आपका एक पूरा वो नेक पीस रेडी हो चुका है। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगी। आई थिंक मैंने ये इयररिंग्स भी बनाए थे, आप इसको ध्यान से देखिए। ये भी मैंने विद सेम मेथड बनाए हैं। एक सेकंड, इसमें मैंने यहाँ ये कार्डबोर्ड की शीट है, नीचे पॉम पॉम है और एक घुंघरू है और ऊपर एक मोती का है। और ये आई थिंक आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल मिल जाएंगे।
सो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि एक तो आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, वेस्ट से आप बना रहे हैं, सस्टेनेबल है और रिसाइकल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल है और आपके कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो रहे हैं। सो आई थिंक वेस्ट से प्रोडक्ट्स बनाना उसमें फायदा ज्यादा है और आप इसका सेलिंग पॉइंट भी काफी रख सकते हैं आपके हिसाब से, आपकी डिजाइनिंग के हिसाब से आप रख सकते हैं। सो आपका अगर ये फैब्रिक बच जाता है तो आप उसके मैचिंग इयररिंग्स भी बना सकते हैं। सो आई थिंक आप सभी को समझ में आया है ये कैसे बनाना है। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, या कोई स्टेप में कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार वापस पूरा प्रोसेस आपको बता दूं। एनीवन? ओके, चलिए मैं एक बार और रन थ्रू थोड़ा फास्टर बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने शीट ली थी इतनी बड़ी, उसको बीच में से फोल्ड करा था, उस पे मैंने फैब्रिक चिपकाया 1 सेंटीमीटर अलाउंस रखा, उसको मैंने फोल्ड करा, स्टिक करा, ओके स्टिक करा, एंड देन मैंने उसमें थ्रेड डाला। ये ऐसे मैंने स्टिक कर लिया। स्टिक करने के बाद मैंने इसमें थ्रेड डाल लिया। ओके, थ्रेड डालने के बाद मैंने इसको पूरे को ऐसे स्टिक कर लिया। ओके, यहाँ से पूरा मैंने सील कर दिया है, इसको पूरा सील कर दिया है। ओके, पूरा सील करने के बाद ये ऐसा बच जाता है। फिर इसके ऊपर मैंने, इसके अंदर पहले मैंने बीड्स डाली हैं, बीड्स डाली है और ये सब मैंने चिपकाया है। मैं प्रेफर आपको चिपकाने का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉट एवरीवन इज वेरी फेमिलियर विद नीडल्स, तो बेटर वैसे नीडल रहता है, बेटर होगा कि आप नीडल से इसको अटैच करें। अभी मैंने स्टिक करा है जस्ट फॉर द वर्कशॉप, लेकिन आप जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे करिए। इसमें मैंने बीड्स डाले हैं दोनों तरफ और फिर 6 के 6 स्ट्रैंड लेके एक बीड डाला है टू एडजस्ट। ओके, सो दैट्स हाउ यू एडजस्ट। सो यहाँ पे आपका एक नेक पीस रेडी है और इसमें मैंने और भी थोड़े से नेक पीस बना के रखे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज वन मोर विद द तुलसी के बीड्स एंड पॉम्पॉम्स। ये भी मेरी मदर की कुर्ती का है जो बच जाती है, मैं उनके नेक पीसेस या कुछ बना सकती हूँ। आप इसमें एक चोकर भी बना सकते हैं विच लुक्स वेरी प्रिटी। और आजकल ये फैब्रिक ज्वेलरी बहुत इन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, सेलिब्रिटीज भी पहन रही हैं। और अगर इफ योर प्रोडक्ट इज सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली तो आई थिंक गवर्नमेंट क्या आपको सभी लोग सपोर्ट करेंगे। सो मैं इसी से अपना वर्कशॉप खत्म करना चाहूंगी। द्विवेदी सर, आप सर मेरा वर्कशॉप हो गया है खत्म। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं किसी से भी रिलेटेड, एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड या डीसी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से किसी के प्रश्न मैं दोबारा अपलोड कर देता हूं कि यदि मैडम से आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आपका स्वागत है। और यदि नहीं तो मैडम थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छा इस तरीके से सिलसिलेवार और ए टू जेड आपने जो भी बात अपनी समझाई और निश्चित रूप से हमारे बच्चों को लाभ मिला होगा जो भी इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम सर। सर मैं बस एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो और मेरे साथ कभी फ्यूचर में काम करना चाहे तो मोर देन वेलकम है। हम लोग इंटर्नशिप्स भी करते हैं और मैं आर्टिजन्स के साथ जाती रहती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई आना चाहे कभी, तो हम लोग फील्ड विजिट कर सकते हैं साथ में कभी फ्यूचर में। जी जी मैडम, थैंक यू वेरी मच आपके इस ऑफर के लिए। और निश्चित रूप से हमारे बच्चों में से कुछ उत्साहित बच्चे आपसे निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपसे संपर्क नहीं हो पाया तो आप यहाँ पर महाविद्यालय में भी करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में आप या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ आपको रिडायरेक्ट कर दूंगा उन्हें।
तो जी। थैंक्स मैडम, वेलकम सर। शुक्रिया। और मैं प्राचार्य मैं हैं हूँ क्या? सर। हाँ हाँ सर, सर हूँ। जी सर सर। सर। हाँ जी हाँ जी। सर, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए या श्योर कंक्लूड करने के लिए इसको सर। निवेदन कर रहा हूँ। जरूर सर। सर, Sir, thank you, sir. Thank you, Devika. It was really very pleasant to listen to you in such a wonderful manner. You are a good teacher too. You are a थैंक यू सर। you do magic with small pieces of cloth जो कि शायद अन्य किसी के लिए फेंकने की चीज होगी, लेकिन आप उससे बताते हैं कि वो उतनी छोटी सी चीज को भी कैसे इस्तेमाल करके और खुद की खूबसूरती को बढ़ा सकता है। और उससे भी ज्यादा जो बात आपने कही कि अल्टीमेटली हम इससे कार्बन फुटप्रिंट को घटाते हैं। हम जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो हमारी होनी चाहिए, इस प्रकार से हम लेकिन मैं चाहूंगा आपने जो टॉयज के बारे में बताया, आज हमारे को आपने एक और मतलब यू हैव इग्नाइटेड वन अदर थिंग, वी हैव टू इनवाइट यू अगेन टू सी ऑल दोस सर थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं वो एक्चुअली टॉयज का इस बार कर नहीं पाई, बट मैं हाँ, डेफिनेटली कोई बात करना नहीं, चाहूंगी। टाइम वाज आल्सो लिमिटेड बिकॉज वी आर एट द सेम टाइम वी आर रनिंग फेयर इन कॉस्मोस मॉल एंड वी हैव टू रीच देयर टू एंड वी आर एंगेज्ड देयर आल्सो। तो हम लोग अलग से आपको एक बार फिर से जरूर बुलाना चाहेंगे। और जो बिल्कुल आपने सर, बताया कि I will invite you to the campus, as बिल्कुल सर। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि कैसे लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किनको डिजाइनर के रूप में एम्पैनल करती है, उनके अंदर क्या फायर होता है, उनके अंदर क्या स्पार्क होता है जिसको कि वो लोग देखते हैं। और क्योंकि पढ़ते तो बहुत, पढ़ाई तो हर हर फील्ड में बहुत लोग हैं, बट इस तरह का हाँ एम्पैनल होना और इस तरह की इस मुकाम पर पहुंचना, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, ये निश्चित ही ब्लेसिंग्स तो इसमें है ही पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के, लेकिन इसके साथ में खुद के अंदर एक हुनर होना चाहिए। तो अगर हुनर है तो घर में रह करके भी और घर से बाहर निकले बगैर भी, और जिसको हम कहते हैं कि बात ही हमने शुरू की थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से। तो जब एक लड़की, जब एक युवती, जब एक महिला जब वो आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर हो जाता है, फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते। एक निश्चिंतता जीवन में आती है जिससे वे अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, सुवासित बना सकते हैं, सुमधुर बना सकते हैं। और हंसी मजाक की बात है, लेकिन कहते हैं कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो रुपया है वो बड़ा तो है ही, ऐसा भी कहा है कि वो खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो जो पैसा है वो बहुत जरूरी है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छे संस्थान के लिए, जीवन में अगर कुछ भी अच्छा करना है तो जो जो देख रहे हैं हम समाज में वो ये है कि उसके लिए थोड़ा पैसा तो जरूरी है आज की परिस्थितियों में। तो महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, युवतियां जो घरों में हैं, वे घर पर रह करके अपने समय को, और कितने सस्ते जो जिस प्रकार के आपने डिजाइन किया, आपने बताया नहीं कि आप इसको कितने रुपए में बेचती हैं, और मैं भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन निश्चित ही ये लागत की तुलना में कई गुना अधिक मूल्य में बिक सकते हैं। सर मैं तो 500 प्लस में बेचती हूँ, मैं आज ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो मैं मेरी कॉस्टिंग मैं नहीं बता रही हूँ कितनी हो रही है, हाँ, बट मैं इसको वो 500 मैं भी प्लस नहीं में बताऊंगा। बेचती हूँ। वो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे को तो जो पेपर आपने यूज किया वो भी कॉलेज में मिल जाना है हमारे बच्चों को। हाँ सर, तो 90% चीजें आपको मिल जाएंगी, और टॉयज में तो सर हाँ 100% मिल जाएंगी। जो मैं हाँ स्मॉल एग्जैक्ट टॉयज बना रही हूँ एग्जैक्टली। उसमें तो और भी मिल जाएंगे, एंड आई एम और श्योर स्टूडेंट्स अपना इनपुट देंगे तो और कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे सामने। टॉयज डेफिनेटली जो आपने बताया कि जैसे टॉयज कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, दे कैन बी एजुकेशनल टूल्स आल्सो, दे आर, बट हाँ, व्हाट वी आर वाचिंग इन व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट, कि बाजार में हमको प्लास्टिक के खिलौने हम लोग देखते हैं कि देखो ये प्लास्टिक तोता के है, ये मिल रहे हैं। कबूतर है। हाँ हाँ, और जी, वो इको फ्रेंडली भी नहीं है, वो इको बच्चे के लिए भी फ्रेंडली भी खराब नहीं है है। सर। बच्चा उस खिलौने से खेलते हुए उसको मुंह में लेता है, हम लोग देखते हैं उसमें कितना खराब स्मेल होता है, हाँ और वो बिल्कुल। धीरे धीरे खराब होता जाता है, और खराब ही होता है वो कुल मिला करके। उसकी तुलना में हाँ अगर जो क्लॉथ टॉयज आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ कि वो मतलब वो एक कमाल की ही कोई चीज बनेगी अगर जो इन चीजों का इस्तेमाल करके हाँ, हम और लोग सर कॉटन भी प्रोडक्ट डालना बनाते नहीं पड़ता, कतरन से ही हो जाता है, वो हैं। अंदर हाँ जो हाँ फिलिंग रहती है, तो जो हाँ आप मतलब कतरन तो अपन को मिल ही जाती है, उसको एकदम छोटा हाँ, काट के फिलिंग हो जाती है उससे। राइट सो इट्स राइट राइट। वेरी तो इजी।
राइट, तो ऐसा ही बस इनोवेशन जो है वो बच्चे अगर करेंगे तो एक नए मुकाम पर वे पहुंचेंगे। और चिंता भी हमारी यही है क्योंकि हमारे पास समाज का जो तबका आता है, जो हिस्सा आता है, उनकी उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इन छोटी-छोटी हाँ। चीजों से मैंने देखा है, रूमा देवी जी के कार्यक्रम देखता हूँ, कौन अ, बनेगा करोड़पति में रूमा देवी जी आती हैं, रूमा उनके देवी जी स्टॉल की भी तो मैंने सर मैं भी बहुत फैन हूँ, मतलब हाँ, उन्हीं तो से मैंने उनका रोज ही मैं पढ़ के अपना स्क्रीन वो लैपटॉप का राइट, वही बना रखा है कि कुछ अच्छा राइट। ही करना है लाइफ में It's उनके very, जैसा। yes, her work is also equally impressive. She does हाँ, magic. She is also a magician. और उससे भी बड़ा जो हम मैजिशियन। देखते हैं कि उन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। तो हाँ। मैं आज प्रार्थना करूंगा कि आप भी हमारे उज्जैन की रूमा देवी के रूप में अरे सर। प्रतिस्थापित हो। और वो जो वस्त्र की सुंदरता बहुत छोटी है। मैंने देखा था जब वो कह रही थी कि एक बहन ने उनके साथ जुड़ करके अपने पति का अध्ययन पूरा करवाया, पति की पढ़ाई पूरी करवाई। तो जो हम हाँ, बात करते हैं कि किस प्रकार से वो जीवन में उजाला लाता है और अंधेरे का नाश हो जाता है। तो ऐसे छोटे-छोटे से प्रयासों से हम लोग शायद उन मुकामों को तक पहुंच पाएंगे। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग यू आर रियल हीरो, ये जो बच्चे अगर देख रहे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि नहीं, उन्हीं में से कोई देविका बनी है, उन्हीं में से कोई रूमा बनी है। तो हम लोग तो अभी, मैं इसलिए भी बाल रंग कर नहीं आ रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि नहीं, हु आर द रियल अरे हीरोज। नहीं सर। तो तो दे कैन नहीं एटलीस्ट सर। बी एबल टू सी कि यस, दे टू हैव द पोटेंशियल एंड दे कैन रीच टू द, दे कैन चेंज देयर डेस्टिनी इवन इफ दे आर डिटरमाइंड। तो अगर वो अपना, बिल्कुल सर। उन्होंने अगर अपना लक्ष्य तय कर लिया है और कटिबद्ध हैं, तो अपने प्रारब्ध को भी बदलने में सफल हो सकेंगे। ऐसी प्रेरणा वे आपसे पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर द्विवेदी साहब, प्रोफेसर परमार साहब, प्रोफेसर लाखरे साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ फिर से जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसा धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम का पारंपरिक समापन के लिए मैं आभार प्रदर्शन हेतु प्रोफेसर लाखरे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ योजना को संचालित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में आभार और प्रदर्शन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे मैं नहीं चाहता कि यह कार्यक्रम कभी समाप्त हो। जितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, जो कुछ मैंने सीखा है, मुझे लगता है कि यह सतत जारी रहे। लेकिन ठीक है, समय की एक मर्यादा होती है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ से उपस्थित गोविंद राय साहब का। आप सहायक निदेशक के पद पर हैं। सहायक निदेशक, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय इस कार्यशाला के लिए दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं तकनीकी क्षेत्र के वक्ता के रूप में उपस्थित मैडम देविका दवाड़े जी का। आपने जो वेस्ट मटेरियल से हम क्या बेस्ट बना सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना है तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या हो सकती है, और कैसे हम अपना उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं, कैसे उससे बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, तो जानकारी आपने हमें दी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी इस कैंपस में आए और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। मैं आभारी हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है। मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर एच एस द्विवेदी जी का, संभाग प्रभारी कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, जिन्होंने यहाँ अवसर मुझे प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ डॉक्टर इंदर सिंह परमार जी का, जो इस महाविद्यालय के टीपीओ हैं, जिनके नेतृत्व में यह कार्यशाला चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। भाई साहब, ये उमेश सिंह कर दिया, उमेश सिंह को वो नहीं है ना मुझे। Sir, can we officially end the meeting now?
Yes. Yes, you can leave now, please. Okay, thank you. We are Okay. stopping the live streaming of the meeting as well. Yes.